सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था एक, इस किस्म का एक स्ट्रक्चर था और कहा था इसमें कार्बन की डिग्री बतानी है। मतलब कितने कार्बन 2 डिग्री हैं और हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन एसोसिएट हैं, आपने पहले वो बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से देख लें और समझ लें और फिर कर लें। आपके पास 2 डिग्री कार्बन बताना है, तो इस कार्बन को मैं हाईलाइट करूंगा 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 से अटैच हुआ हुआ है। इस कार्बन को हाईलाइट करूंगा 2 डिग्री है। अच्छा, ये वाला कार्बन 2 डिग्री नहीं है। क्यों 2 डिग्री नहीं है? क्योंकि ये 1 इधर से कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है और ऊपर से कनेक्टेड है। तो ये 2 डिग्री नहीं है, बल्कि ये 3 डिग्री कार्बन है। इस तरह ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है और ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन की तादाद आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। अब मुझे 2 डिग्री हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैं देखूंगा कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड हैं। अच्छा, इस कार्बन की दो वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है? एक ऊपर से अटैच होगी, एक नीचे से अटैच होगी। तो इसकी वैलेंसी आउट कितने से होगी? 2 से आउट होगी। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसी तरह इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ईच 2 डिग्री कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। ठीक है, हर 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है, 2, 4, 6 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास? 8 के बराबर हो जाएंगे। एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल कौन सा था आपके पास? दूसरा सवाल था जिससे मैंने नेफ्थलीन के साथ ब्रोमाइड लगा दिया था और आपको बोला था कि इसमें 2 डिग्री कार्बन की तादाद बताइए। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर मैंने आपको इस तरीके से दिया था, लेकिन इसको इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से मैंने ब्रोमीन बनाया था। अब इसको आपने स्ट्रक्चर को खोल लें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये सर्कल क्या है? तो ये सर्कल शोज कर रहा होता है आपके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये बेंजीन की कहानी है। ठीक है, तो ये बेसिक वैसे बच्चों को पता तो होता है, लेकिन जिसको नहीं पता तो बेटा वो भी देख ले। ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड शो कर रहा होता है। वो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसकी ही मॉडिफाइड फॉर्म कैसे बन जाएगी आपके पास? अच्छा, डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल है बात कुछ समझ में आ जाएगी आप लोगों को। सही बेटे, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की तादाद जो होती है इसमें 5 के बराबर होती है। इसके अंदर नेप्थलीन के अंदर, तो नेप्थलीन में टोटल बॉन्ड्स कितने होते हैं? टोटल डबल बॉन्ड्स की तादाद होती है 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इसको और भी तरीकों से बना सकते हैं। मतलब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, आप वो डबल बॉन्ड यहाँ बनाते, देन आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाते। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं, रोटेशनल डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इससे 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन की तादाद पे फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अब मुझे 2 डिग्री हाइड्रोजन या 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई करना है, तो जल्दी से देखते रहिए। ये वाला कार्बन, इसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा 2 डिग्री, क्योंकि इधर भी एक कार्बन से अटैच है, इधर भी एक कार्बन से अटैच है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिग्री। सही है, इस वाले को मैं 2 डिग्री मार्क करूंगा। ठीक है, इस वाले को मैं 2 डिग्री मार्क करूंगा, इस वाले को मैं 2 डिग्री मार्क करूंगा। ठीक है, इस वाले कार्बन को 2 डिग्री नहीं कह सकता क्योंकि 1, 2 और ये 3 कार्बन से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये 3 डिग्री कार्बन से क्या नाम है, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। आसान सी बात है, दोबारा से सुन लीजिएगा जो बच्चे कल रह गए थे। कार्बन अगर एक फर्दर कार्बन से अटैच है तो वो 1 डिग्री कहलाता है। अगर वही कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो वो 2 डिग्री कहलाता है। ठीक है, और वही कार्बन अगर 3 से अटैच है तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री इतनी सी पहचान होती है। तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री हुआ, ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करता हूं अगर मैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसकी बात करता हूं तो फर्दर ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसकी बात करूंगा 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसकी बात करूंगा तो ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। ये दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या भला होती है, अभी हमारा टॉपिक नहीं आया, बस इसको याद रख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अच्छा, ये भी कार्बन 2 ही कार्बन से एसोसिएट हुआ हुआ है। दिस इज नॉट अ कार्बन। अगर ये कार्बन होता तो हम इसको 3 डिग्री बोलते, लेकिन ये कार्बन नहीं है तो हम इसको भी क्या आइडेंटिफाई करेंगे? 2 डिग्री कार्बन।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आई गेस 8 बन रहे हैं ये। तो 8 2 डिग्री कार्बन मेरे पास मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मसला यहाँ पे सारा ये है कि हमें हाइड्रोजन्स को कैलकुलेट करना है। तो 2 डिग्री कार्बन की तादाद कितनी है? 8 है। ठीक है, कोई टेंशन हो तो बता दीजिए मुझे, कोई टेंशन नहीं है मेरा ख्याल है। जी बेटा, पेन का साइज बढ़ा देते, कोई टेंशन नहीं है। यस, फर्स्ट अच्छा, इस वाले के अंदर जो बीच वाला कार्बन है ये हमारा मिस हो गया। ये अगेन 2 डिग्री कार्बन है, सॉरी बेटे, ये अगेन 2 डिग्री कार्बन है, ये हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 5। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। शाबाश। जिन निकम्मों ने देखा नहीं तो वो जरा देख ले। एक शहजादे ने इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, आपने हाईलाइट किया था शहजादी, बस। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर देख ले जल्दी से, इसको अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास एक कार्बन है, सही है। अच्छा, इस कार्बन की 3 वैलेंसीज पूरी हैं। जब 3 वैलेंसीज पूरी हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन लगे होंगे? एक हाइड्रोजन लगा होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 से सेटिस्फाई है और यहाँ पे एक। तो 2 + 1 3, 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है। एक हाइड्रोजन की कमी है तो एक हाइड्रोजन हम लगा देंगे। यहाँ पर 1 2 3, 3 है तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन आएंगे? एक हाइड्रोजन आएगा। इसको हमने 2 डिग्री मार्क ही नहीं किया तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आए, सॉरी, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। जो लास्ट हाइड्रोजन बना है यहाँ कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी ये रही, एक ऊपर है, दो नीचे, तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की तादाद जो हो जाएगी बेटे, वो आपके पास हो जाएगी 7 के बराबर। ठीक है, शाबाश। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ये बेसिकली बेंजीन का टॉपिक है, उसको बेंजीन के लिए रख लें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स की तादाद जो होती है वो 3 के बराबर होती है, और वो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से वो डबल वो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं? शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, क्यों शिफ्ट करते रहते हैं? क्योंकि एक पाए क्लाउड बन जाता है, वो डबल बॉन्ड की जो रोटेशन है और जो बॉन्डिंग है वो वंस इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, अदर थोड़े से टाइम बाद डबल बॉन्ड इनके दरमियान हो जाता है। तो डबल बॉन्ड पूरा पंखे की तरह घूमता रहता है। नजर तो 3 बॉन्ड आते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड इतना फास्टली रोटेट कर रहा होता है तो लगता है ऐसा है कि बेंजीन में 6 डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बेंजीन में इसको फर्दरली डिस्कस कर लेंगे क्या चीज है। अच्छा बेटे, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा दिए थे। टाइप्स ऑफ कार्बन के बाद हम क्या कवर कर चुके थे? टाइप्स ऑफ कार्बन चेन भी कवर कर चुके थे। टाइप्स ऑफ कार्बन कल हमने देख लिए थे, और हमने टाइप्स ऑफ कार्बन चेन भी देखी थी। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन के अंदर मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी। मैं जल्दी से रिकॉल करके आगे बढ़ता हूँ। वो 3 चेन पढ़ाई थी मैंने आपको। कौन कौन सी चेन पढ़ाई थी? जल्दी से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। एक मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, पॉइंटर का साइज तो फुल है। मुझे काइंडली इस क्या नाम है, व्हाट्सएप पे स्नैपशॉट भेजें। ये क्या नजर आ रहा है आपको? कैसे नजर आ रहा है? व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजें, कैसे नजर आ रहा है आपको? नॉर्मल और आइजो और नहीं हो? बेटा मुझे बता दो व्हाट्सएप पे भेज के कि क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। नॉर्मल चेन, आइजो चेन और न्यू चेन। ठीक है, फिर मैं साइज एडजस्ट करता हूँ उस हिसाब से। बस एक आध बंदा भेज दे, वैसे मुनासिब है लेकिन फिर भी अब मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है, डन है। आप सब व्हाट्सएप पे भरमार मत कर देना, बस मैंने देख लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेता हूँ। तो क्या फाइन, मैं सही कर देता हूँ इसको।
तो टाइप्स ऑफ कार्बन चेन हमारे पास कितनी है? 3 किस्म की कार्बन चेन है। एक आपके पास नॉर्मल चेन, आइसो चेन, म्यू चेन। जल्दी से रिकॉल कर लें जो बातें मैंने कल आपको बताई थी कि जो नॉर्मल चेन होती है वो कौन सी चेन होती है? जब ब्रांच निकल, इसको उर्दू में लिख लें अपने पास, जब ब्रांच निकल सकती हो लेकिन ब्रांच नहीं निकली हुई हो, स्ट्रेट फॉर्म हो लेकिन ब्रांच बन सकती हो, तो उस चेन को सिर्फ चेन नहीं कहेंगे बल्कि नॉर्मल चेन कहेंगे। आइसो चेन क्या बताई थी मैंने? आइसो के लिए बताया था जब भी जिंदगी में सी एच के ऊपर 2 CH3 देखें, जब भी जिंदगी में सी एच के ऊपर 2 CH3 देखें, आगे कुछ भी मौजूद हो, तो इस चेन को हम आइसो बोलते हैं। नियो चेन के लिए क्या बताया था कि जब जब भी सी के ऊपर 3 CH3 देखें, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, जब भी सी के ऊपर 3 CH3 देखें और कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास? 5 के बराबर होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के बराबर या 5 से ज्यादा होने चाहिए, तो वो जो चेन होती है वो आपके पास कौन सी चेन होती है बेटा? नियो चेन कहलाती है। तो कल ही हमने बातें पढ़ी थी, ठीक है? बिल्कुल खुद सेकंड लास्ट कार्बन भी कह सकते हैं इसको। सेकंड लास्ट कार्बन पे एक रेडिकल लगा हो, मतलब एक ब्रांच लगी हो, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांच लगी हो, तो आप इस तरह ही पढ़ सकते हो, ठीक है? वो आसान तरीका था इसलिए मैंने उस तरीके से बता दिया। अब दोनों तरीके से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा नेमिंग पे खेलना शुरू करते हैं हम। आइसो क्या होता है? आइसो के बारे में बताया बेटा मैंने। जो सी एच है, जब भी किसी चेन में सी एच नजर आए, मैं भी एग्जाम्पल्स लिखता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। जब भी किसी चेन के ऊपर सी एच नजर आए और सी एच पे 2 CH3 नजर आए, तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं? आइसो चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो चेन। अभी एग्जाम्पल देता हूँ तो बात समझ में आएगी। अच्छा बेटा, अभी एक चीज समझे, नॉमेनक्लेचर में स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर में कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? आपके पास कॉमन नेमिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल बताया था आपको। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कल हम स्टार्ट करने बैठे थे। और मैंने क्या कहा था, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले हम कॉमन नेमिंग से इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, कॉमन नेमिंग से स्टार्ट करते हुए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। वो क्या चीजें हैं? मैंने कुछ अल्काइल रेडिकल और अल्केन का कॉन्सेप्ट दिया था। कुछ आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए। वो क्या काउंटिंग है जल्दी से देख लेते हैं बेटा। शॉर्टली हम वो काउंटिंग देख लेते हैं। जब भी आपको चेन के अंदर, किसी भी कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन नजर आए, एक कार्बन नजर आए, तो उस कार्बन चेन को हम बोलते हैं मीथ। मीथ के आगे क्या आएगा वो जाने दें। जब भी कार्बन चेन के अंदर 2 कार्बन नजर आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ईथ बोलते हैं। जब भी कार्बन चेन के अंदर 3 कार्बन एक साथ नजर आए, टोटल 3, अब मैं चेन बनाऊंगा तो बहुत लंबी होती जाएगी, ठीक है? इसको 3 कार्बन लेने हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोब। 4 कार्बन नजर आए तो हम इसको, ये काउंटिंग कहलाती है, हम इसको बोलते हैं ब्यूट। अगर 5 कार्बन की चेन हो तो हम इसको बोलते हैं बेटा पेंट। 6 कार्बन की चेन हो तो हम उसको बोलते हैं बेटा हेक्स। इसी तरह अपने पास लिखें, 7 कार्बन की चेन हो तो उसको हम बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन की चेन हो तो बेटा उसको हम बोलते हैं ऑक्ट। ऑक्ट के बाद हो जाएगा आपके पास नॉन। और 10 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। तो ये कार्बन चेन आपको याद होनी चाहिए। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले जरा एक बात याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, किसका? ट्रिवियल नेमिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ट्रिवियल नेमिंग से मुराद क्या होती है बेटा? कॉमन नेमिंग, जो IUPAC स्टैंडर्ड नहीं है, जो आपके पास यूज तो होती है लेकिन ये एक फेलियर मेथड है, ये फेल है। क्यों फेल है बेटा ये? क्योंकि इससे आप हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं रख सकते। इससे आप कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रख सकते हैं। जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगते हैं वहां पर ये नेमिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। लेकिन रख सकते हैं, रखे हुए नाम आते हैं, तो बेटा आपको आनी चाहिए और यूज होगी आगे, बिल्कुल फेल नहीं है, यूज होगी। कहीं कहीं IUPAC, जो IUPAC स्टैंडर्ड है जिससे दुनिया का हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बन सकता है, IUPAC इस कॉमन नेमिंग का मोहताज हो जाता है। मतलब इस IUPAC के अंदर भी आपने कॉमन नेमिंग यूज करनी होती है। वो कहाँ यूज करनी होगी हम आगे जाके क्लासेस में देखेंगे। फर्स्ट, जब भी याद रखें, अगर आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया, स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है आपके पास? CH3Cl, CH3Cl स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है? अब मैंने आपको एक बात बताई हुई थी। क्या बात बताई हुई थी बेटा? जल्दी से, कल की क्लास में बात बताई थी, याद कीजिए।
मैंने बताया था CH4 है अगर आपके पास, तो इस CH4 को तो हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मीथेन। एक कार्बन है मीथ, और तमाम सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन बन जाएगा ये। फिर मैंने बताया था इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें अगर हम, CH3 कर दें इसको, और इसका एक बॉन्ड फ्री कर दें, तो ये मीथेन से क्या बन जाता है बेटा? ये मिथाइल। तो इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। मतलब सर एक कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? मीथ। और तमाम सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा? मीथेन। और एक कार्बन है, एक बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल रेडिकल। अब इसका नाम, कॉमन नेम कैसे रखेंगे? तो कॉमन नेम रखने के लिए अब सहारा लेते हैं बिल्कुल इसके नाम का। ये चीज क्या कहलाएगी? मिथाइल। क्या कहलाएगी बेटा? ये मिथाइल। ये चीज कहलाएगी मिथाइल। साथ में Cl लगा हुआ है, और Cl को आप याद रखते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। NaCl होता है, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम। इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा मिथाइल, और साथ में क्या लगा देंगे? क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। बहुत बेसिक है। आगे बढ़ते हैं थोड़े से अच्छी की तरफ। अगर मैं आपको ये दूं CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब यहाँ पर क्या नाम होगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन की गिनती आपने बताई है ब्यूट। चार कार्बन की गिनती होती है आपने ब्यूट। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे सर? चार कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। अब सर ये सिंगल बॉन्ड है और इसकी एक वैलेंसी आउट है, मतलब इसकी एक वैलेंसी आउट है, ये इस तरीके से मौजूद है। जब इस तरीके से मौजूद होगा तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। अगर यहाँ पर भी लेट सपोज हाइड्रोजन होता है, क्या होता? हाइड्रोजन। तो ये सिंपल चार कार्बन की चेन सिंगल बॉन्ड होती है, हम इसको ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज गायब है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल। साथ में Cl लगा हुआ है, और सॉरी Br लगाया था मैंने, साथ में Br लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखूंगा तो क्या 100% सेटिस्फेक्शन वाला नाम होगा? ये 100% सही होगा ये? हाँ या ना? अगर मैं इसको ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखूं, 100% सही होगा ये? क्यों? अगर गलत होगा तो क्यों गलत होगा? शाबाश, सही है बेटे। नंदानी, जो भी आपने जो नाम बताया बिल्कुल सही बताया कि ये सही तो कंसिडर होगा, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो अच्छा बच्चा सवाल पूछेगा, सर ये जो ब्यूटाइल बनाना है ये कौन सा ब्यूटाइल बनाना है? ब्यूटाइल ब्रांच भी बन सकती है और नॉन ब्रांच भी बन सकती है। क्या इसमें ब्रांच लगी हुई है? नहीं लगी हुई। तो इसमें ब्रांच नहीं लगी हुई तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेट सपोज बात को और क्लियर करें, ये भी क्या है? इसके बारे में जो बताइए क्या है ये? CH3 CH CH3 CH2 और Cl। व्हाट इज दिस? क्या है ये? चार कार्बन है। चार कार्बन है तो सर हमने जिंदगी में नाम याद रख लिया कि चार कार्बन को हम हमेशा क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल बोलेंगे। Cl लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है सर। शाबाश। यहाँ पे CH के ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं, तो दिस इज नॉट ओनली ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बल्कि इसको हम बोलेंगे सर आइजो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? आइजो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये आइजो का कॉन्सेप्ट है कि CH पे दो CH3 नजर आए, स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच नहीं मौजूद हो, तो हम नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हर हाल में उसके साथ। नॉर्मल का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल करते हैं, एग्जामिनर ऑप्शन में खेलता है आपसे। नंबर थर्ड, अगर मैं आपको ऐसे दूं CH3 CH2 CH2 CH2, ये F लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, और पांचवा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है आज आपके पास, CH3 CH CH3 CH3 CH2 और CH2 और
फ्लोरीन। छठा स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए आपके पास, हाथ के हाथ नाम लिखिए इसका बेटा, CH3, सी, CH3, तीनों में कैसे आइडेंटिफिकेशन किया आपने, क्या नाम होगा इनका? शाबाश। पहला वाला है सर स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब इसमें ब्रांच निकल सकती थी लेकिन आपने ब्रांच निकालने की जहमत नहीं की, तो इसको आप बोलेंगे नॉर्मल हेक्साइल। 6 कार्बन नजर आ रहे हैं मुझे हेक्स, और आखिर में लग जाएगा हेक्साइल, तो नॉर्मल हेक्साइल फ्लोराइड इसका नाम बन जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। इसको देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, CH पे, अच्छा सॉरी, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आउट हो गया, मतलब इसकी वैलेंसी 5 हो गई। इसको हटा दें यहाँ से, इस तरह कर दें। अब बताएं, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, CH पे 2 CH3, क्या बोलेंगे इसको? 5 वाले को बताइए पहले, 5 वाले को क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे आइसो हेक्साइल फ्लोराइड। ठीक है। 6 वाले को क्या बोलेंगे? सी पे 3 CH3 नजर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। सी पर 3 CH3 नजर आ रहे हैं और चेन पर 5 से ज्यादा कार्बन भी मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। तो सर इसको हम बोल देंगे नियो हेक्साइल फ्लोराइड। शाबाश। अगर ऐसे लिखा हुआ हो, अब इसके सवालात में आपको दूंगा नोमेनक्लेचर की शीट, तो उसके सवाल आपने सॉल्व करने, शीट में क्वेश्चन होंगे, मतलब स्ट्रक्चर बने होंगे, आपने आंसर लिखे हैं, आपने उसका नाम लिखना है, या आपके पास नाम लिखे हुए होंगे, आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। अगर बेटा ऐसे हो तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे मुझे क्या करेंगे? क्या नाम लिखा जाएगा इसका, बताएं। अच्छा 5 वाले में बेटा, मैंने 5 वाले में एक कार्बन की कमी कर दी मैंने, कोई टेंशन नहीं, एक आधा कार्बन आगे पीछे हो जाता है, तो इसको अंडरस्टैंड कर लिया करें। सही है, अब सही है 5 वाला। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, मैंने 5 लगा दी, मैंने 5 लगाए थे, नाम 6 का लिख दिया था काउंटिंग। 7 का नाम क्या होगा? शाबाश। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। जो गलत बता रहे हैं वो जरा देख लें, जो सही बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपने इसको न्यू नहीं बोलना, जिस बच्चे ने इसको न्यू ब्यूटाइल बोल दिया ना, तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों न्यू ब्यूटाइल नहीं बोलना बेटा इसको? क्योंकि न्यू की एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि सी पर 3 CH3 है, सी पर 3 CH3 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 से कम है, तभी इसका नाम नियो नहीं हो सकता। तो सर इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम कैसे बताएंगे कि सेंट्रल कार्बन, मेन कार्बन 3 कार्बन से अटैच हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज मेन कार्बन या सेंट्रल कार्बन। इसको सेंट्रल कार्बन इसलिए कहा, पहले तो विजिबली विजिबल होकर सेंटर पे नजर आ रही है, ठीक है, लॉजिकली सेंटर में मौजूद है। फिर इसको सेंट्रल कार्बन इसलिए कहा कि इसमें यूनिकनेस है कि ये अदर फंक्शनल ग्रुप से अटैच हुआ है, ये किसी नए यूनिक बंदे से अटैच हुआ है, और कोई कार्बन यूनिक बंदे से अटैच नहीं हुआ हुआ, तभी इसको सेंट्रल कार्बन कहेंगे। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 फर्दर कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और इसका जो नाम बनेगा वो नाम बनेगा टर्शरी। टर्शरी बेटा 3 डिग्री होता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मेरा ख्याल है चीजें पक्की होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। 8 वाले को जरा देख के मुझे नाम बता सकते हैं तो बताइए। जी। जी बेटा 8 वाले का नाम बताइए। 4 वाले में रिपीट कर देता हूँ। बेटा आपने नेमिंग में आपने आइडेंटिफाई करना है क्या इसका नाम, आपने बेटा एक बात याद रखिएगा, एक बात सारे बच्चे याद रखें, भी 8 वाले को भी छोड़ दें। नेमिंग में कॉमन नेमिंग अगर एग्जिस्ट करती होगी, ये बात याद रखें बेटा, ये बहुत काम की बात है। कॉमन नेमिंग अगर आपके पास एग्जिस्ट करती होगी, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको टेंशन मत ले, कॉमन नेमिंग एग्जिस्ट करती होगी तो इसका मतलब है इफ
अगर कॉमन नेमिंग पॉसिबल हुई किसी भी स्ट्रक्चर की, तो हर हाल में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री उसका नाम पॉसिबल होगा। हर हाल में पॉसिबल होगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है, या 0 डिग्री है, या 4 डिग्री है। लेकिन लाजमी नहीं कि वो चेन नॉर्मल हो, लाजमी नहीं कि वो चेन आइजो हो, लाजमी नहीं कि वो चेन न्यू हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शनल हो सकता है। चेन कुड बी आइजो, नियो और नॉर्मल। आइजो, नियो, नॉर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट चेन विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विल बी मैंडेटरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मैंडेटरी होगी, हर हाल में होगी। नॉर्मल, आइजो, नियो ऑप्शनली होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब नंबर 8 का मुझे बताइए जरा समझ के। नंबर 8 को क्या आप नॉर्मल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बेटा? क्योंकि इसमें आपके पास ब्रांच निकली हुई है। क्या इसको आइजो बोल सकते हैं? आइजो की पहचान बताई थी, सी एच पे 2 CH3, आइजो भी नहीं है। क्या इसको नियो बोल सकते हैं? काफी बच्चे इसको नियो बोल रहे हैं, काफी बच्चे इसको नियो बोल रहे हैं, तो ये नियो नहीं है। नियो की पहचान बेटा बताई थी, इसको दिमाग में खून में शामिल कर लो, तावीज बनाए गले में डाल लो कि सी के ऊपर 3 CH3 होने चाहिए, सी के ऊपर 3 CH3 होने चाहिए, और चेन में कम से कम 5 कार्बन हो, तब जाके वो न्यू चेन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सी पर 2 CH3 है, तीसरा वाला बंदा CH3 नहीं है, तो ये न्यू चेन नहीं है। अगेन जिसने इसका नाम नियो पेंटाइल बताया है बेटा, वो क्या है? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड गलत नाम है इसका। तो सर इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है बेटा कि सेंट्रल कार्बन ये रहा। सर इसको सेंट्रल कार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यूनिक पार्ट से अटैच है। इसी से यूनिक पार्ट, यूनिक फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच है जो सेंट्रल कार्बन है। सेंट्रल कार्बन इज फर्दर अटैच टू 1, 2 एंड 3। तो 3 डिग्री कार्बन है, तो इसकी वजह से इसको आप बोल देंगे टर्शरी पेंटाइल टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई होगी टर्शरी नियो नॉर्मल की। तो अब यहां से समझ में आया कि अगर मैं इसको ऐसे दे दूं 9, अब सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 9 अगर मैं ऐसे दे दूं CH3, CH2 और ये F दे दिया मैंने। अब पता ये चला कि ये जो है नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रांच निकल ही नहीं सकती। तो ब्रांच निकल नहीं सकती तो नॉर्मल नहीं है, ये आइजो भी नहीं है, ये नियो भी नहीं है। लेकिन ये 1 डिग्री जरूर है, क्योंकि आपके पास ये वाला वो कार्बन है जो एक कार्बन से अटैच है, और ये यूनिक पार्ट से भी अटैच है, तो इसको आप 1 डिग्री बोल सकते हैं, मतलब इट इज प्राइमरी कार्बन एटम। तो इसको आप एक नाम ये भी दे, नॉर्मली तो ये इथाइल है, 2 कार्बन है, इसको आप ईथ बोलते हैं, तो इसको इथाइल बोलेंगे और साथ में फ्लोराइड लगा देंगे। इथाइल फ्लोराइड तो है, लेकिन स्पेशली इसको अगर बोलना चाहे तो इसको आप बोल सकते हैं 1 डिग्री इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, शाबाश। तो ये बात समझ में आ गई अगर आपको कि नॉर्मल नियो आइजो ऑप्शनल होता है, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नॉर्मल कब पॉसिबल होगा? जब ब्रांच निकल सकती हो लेकिन ना निकले। आइजो कब पॉसिबल होगा? जब सी एच पे 2 CH3 हो। नियो कब पॉसिबल होगा? जल्दी से रिपीट करें, मुझे बताएं। शाबाश। तो ये कुछ हमारे पास बेटा, ये मैं ऊपर कर देता हूँ, जो थोड़े से इश्यूज हो रहे थे वो देख लें। 4 वाले में किसी ने कहा था, तो 4 वाला तो सिंपल सा था बेटा कि आपके पास टोटल 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ब्रांच निकल सकती है लेकिन ब्रांच नहीं निकाली हुई। जब ब्रांच नहीं निकाली हुई तो आपके पास इसमें नॉर्मल कलर इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल कलर इस्तेमाल करके इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल हेक्साइल फ्लोराइड। ठीक है, नहीं जरूरी जरूरी नहीं है बेटा, समझाने के लिए जरूरी नहीं है। समझाने के लिए नॉर्मल एक सवाल ये है कि इसमें 1 डिग्री लगाना जरूरी है, तो 1 डिग्री लगाना जरूरी नहीं है। 1 डिग्री लगाना जरूरी नहीं है, खाली समझाने के लिए बताया मैंने। लास्ट वाले ब्रांच क्यों नहीं निकल सकती, निकाल के दिखा दे बेटा। 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को आप इस तरह बनाए,
दो कार्बन की चेन को आप इस तरह बनाए, दो कार्बन की चेन को आप इस तरह बनाए, दो कार्बन की चेन को आपने जैसे बनाने वैसे बनाए, आपके पास दोनों कार्बन चेन का हिस्सा बनेंगे, ब्रांच पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ब्रांच कब से पॉसिबल होती है? जब तीन कार्बन आ जाते हैं तब ब्रांच पॉसिबल होती है। ठीक है जी बेटा, आ रहे हैं, सबके मैसेज मिल रहे हैं। नियो के लिए 5 कार्बन मैंडेटरी है, नियो के लिए 5 कार्बन मैंडेटरी है। तो जैमा मेरी जान, एक सवाल को एक बार पूछ ले, तेरी वजह से अच्छे बच्चों के सवाल रह जाते हैं यार। एक सवाल 4 बार पेश करोगे, आंसर मिल जाएगा, एक ही बार मिलेगा आंसर। बेटे उमर, आपका जो सवाल है कि क्या नाम है इसके अंदर, आप लोग कॉमन नेमिंग को प्रीफर नहीं करते, आई नो कॉमन नेमिंग प्रीफर नहीं करते, इसलिए मैं कॉमन नेमिंग थोड़ा बेसिकली समझा रहा हूँ। हमारे पास जो फोकस्ड होती है वो आईयूपीएसी नेमिंग की होती है, लेकिन आगे रिएक्शंस के अंदर बुक के अंदर कॉमन नेमिंग इस्तेमाल की गई है, सिंप्लेक्स बुक बोर्ड के अंदर भी, पंजाब बुक बोर्ड के अंदर भी, तो वहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कहीं टेंशन है तो इसको रिकॉल कर लेना, ठीक है? और ज्यादा टेंशन हो तो वीडियो को, रिकॉर्डेड लेक्चर क्या, इस पोर्शन को देख लेना तो बात क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, यस, कार्बन 3 CH3 से अटैच होगा तो नियो हो जाएगा, और मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। सही है, 8 के अंदर क्या है? 8 के अंदर कुछ भी नहीं है बेटा, 8 के अंदर इसको नियो नहीं बोल सकते। नियो कब बोलेंगे? जब एक कार्बन पे 3 CH3 मौजूद हो तब नियो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 CH3 है, जब 2 CH3 है तो बेटा इसको नियो तो नहीं कह सकते। अब नियो के अलावा क्या कहेंगे? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से आइडेंटिफाई इसको करेंगे। सही है, आखिर में इसको लब्बे लुबाब बता देता हूँ। आइजो के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आइजो के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री लिखना जरूरी नहीं है बेटे। 5, अच्छा, जहां एक एक बात और क्लियर कर दूं, सवाल रुक दे जरा 1 मिनट, अपने कीबोर्ड पर हाथ चलाना छोड़ दे, 1 मिनट सुने। जहां पर नॉर्मल नियो आइजो बन रहा है, जहां पे नॉर्मल नियो आइजो बन रहा है, वहां पे सेकंड नेम भी बन सकता है। मैंने आपको ये बताया ना कि अगर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका हर हाल में ये वाला नाम तो पॉसिबल है, सेकंड वाला ऑप्शनल है। सर आप क्या कह रहे हैं? ऊपर आ जाते हैं। इसका नाम मैंने क्या लिखा था? नॉर्मल हेक्साइल फ्लोराइड। इसको नॉर्मल हेक्साइल फ्लोराइड के अलावा क्या कह सकता हूँ? मेन कार्बन ये रहा। सर इसको मेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यूनिक पार्ट से अटैच है, क्योंकि ये यूनिक पार्ट से अटैच है। ये कार्बन कार्बन से अटैच है तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, इसको कंसिडर नहीं करूंगा। कंसिडर सिर्फ उसी कार्बन को करूंगा जो यूनिक पार्ट से, मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा। अच्छा, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, देन उसके बाद सिंगल एक ही कार्बन से अटैच है। तो अगर एक कार्बन सिंगल एक कार्बन से अटैच हो तो इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। तो इसको आप वन नॉर्मल के साथ साथ 1 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री वाला नाम हर हाल में मौजूद होगा। नॉर्मल, नियो, आइजो ऑप्शनली, और सारे ऑप्शन आपको पता है। अब इसको आपने नॉर्मल तो बोला हुआ है अब इसको आपने नॉर्मल तो बोला हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन से अटैच है, और इसकी जो डिग्री है वो क्या डिग्री है? 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि बेटा आपके पास से फर्दर एक कार्बन से अटैच है। सर हम इसी को फोकस क्यों कर रहे हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिक ग्रुप से अटैच है। हम उसी कार्बन को फोकस करते हैं जो यूनिक ग्रुप से अटैच होगा। सर अगर दो कार्बन यूनिक ग्रुप से अटैच हो तो बेटा उसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जल्दी से देखें। इसका नाम मैंने आइसो तो रखा था क्योंकि सी एच पे 2 CH3 नजर आए थे, लेकिन इसका मैं एक और नाम रख सकता हूँ। क्या नाम रख सकता हूँ बेटा? यूनिक ग्रुप ये रहा जो Cl है, ठीक है, इससे ये वाला कार्बन अटैच है जो फर्दर एक और कार्बन से अटैच है। तो ये आइसो के साथ साथ अगेन 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो सकता है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर हाल में पॉसिबल होंगे। सही है, अगर बन सकते होंगे, लेकिन नॉर्मल आइसो नियो हर हाल में पॉसिबल नहीं होंगे। आई होप कि आप बातें क्लियर होंगी। यस, अल्फा बीटा गामा सब पर आऊंगा मैं। चाहिए बेटा? बेटा एल्केन की कॉमन नेमिंग की कोई एग्जांपल, कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैंने कराया था, कि स्ट्रक्चर बनाया था। बेटा ये दिमाग में थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नॉर्मल न्यू आइसो के, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के।
CH3 CH2 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 CH3, ये एक अल्केन है ये अल्केन। अब ये 5 कार्बन का अल्केन है तो इसको आप पेंटेन बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेंटेन बना के दिखाएं तो अच्छे बच्चे मुझसे बोलेंगे सर पेंटेन कौन सा वाला बनाना है, ये वाला पेंटेन बनाना है या ये भी एक पेंटेन बन सकता है। मतलब अच्छा बच्चा ये वाला नहीं करेगा, अच्छा बच्चा बोलेगा सर ब्रांच वाला पेंटेन बनाना है या विदाउट ब्रांच वाला पेंटेन बनाना है। ऊपर भी पेंटेन बनाया मैंने और ये भी मैं पेंटेन बना रहा हूँ। दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाला पेंटेन है जिसमें ब्रांच निकल सकती थी लेकिन ब्रांच नहीं निकाली, तो इट विल कॉल एज नॉर्मल पेंटेन। और नीचे वाले क्या बोलूंगा मैं, आइसोपेंटेन। क्या बोलूंगा बेटा आइसोपेंटेन। ठीक है, इसको और फिगर भी आप बना सकते हैं। जी बेटा कार्बन की, सिर्फ कार्बन की हम लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सही है बेटा। कल वाली वीडियो थी थोड़ा सा वो इशू कर रही थी लेकिन वो हमने उसको फिर इशू को रिजॉल्व कर दिया और वो अपलोड हो गई है। तो बेटा वापस आ जाए सारे। अच्छा कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं करते, तो मेरा बेटा मैं बात शुरू में बता चुका था आपको कि आपके पास ये कॉमन नेमिंग है। कॉमन नेमिंग किसी रूल्स के मुताबिक नहीं होती, सही है। जो हम IUPAC नेमिंग करते हैं उसके अंदर हम प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। अब IUPAC वाली कहानी है तो अब हम रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स को थोड़ा सा लिखेंगे समझेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। अब IUPAC से हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। अभी IUPAC एक वो मेथड है नाम लिखने का जिससे हर तरह का स्ट्रक्चर, हर तरह की चेन का नाम पॉसिबल है। मतलब ये दुनिया का स्टैंडर्ड मेथड है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिखा जाता है वो IUPAC की मदद से ही लिखा जाता है। कभी कभार आप मेडिसिन में भी कोई भी सिरप वगैरह देखें तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी केमिकल इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, पीछे उसका नाम लिखा होता है लंबा चौड़ा सा, जो तो उसमें IUPAC नाम ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IUPAC एंड कॉमन नेमिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। IUPAC प्रॉपर, मैंने कहा ना कि इसमें प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक प्रिंसिपल के तहत काम कर रहे होते हैं। कॉमन नेमिंग एक बस नाम में स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर देख के जो नाम समझ में आ रहा है तोड़ तोड़ के ब्रेकअप करके वो नाम कॉमन नेमिंग, ठीक है। अच्छा नहीं, फंक्शनल ग्रुप अगर बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो लाइक दिस, अगर ऐसे कुछ मौजूद है आपके पास, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो आप इसका नाम क्या दें, तो इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बोल सकते ना। वो फंक्शनल ग्रुप की केस में बोलेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी एक कार्बन को सेंट्रल कार्बन नहीं बोलना हमने, ठीक है। चलें, नॉमेनक्लेचर यूजिंग IUPAC। अब IUPAC के अंदर बेटा बहुत आसान सी है। सबसे पहले आपने बेसिक रूल बनाना है। बेसिक रूल क्या पढ़ना है आपने, बेसिक रूल क्या पता होना चाहिए आपको कि एक कार्बन हो तो मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो ईथ बोलते हैं, 10 कार्बन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। 11 कार्बन हो, 12 कार्बन हो, 11-12 कार्बन का भी स्ट्रक्चर होता है। तो 11 कार्बन से अगर आपको नजर आए 10 कार्बन तक का तो पता है आपको, 11 कार्बन नजर आए तो इसको हम बोलते हैं IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और 12 कार्बन होते हैं इसको हम बोलते हैं डूडेक, ठीक है। 12 तक ही हमारे स्ट्रक्चर आते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ते। अब करना कराना क्या है, इसको समझिएगा बात को, याद रखिएगा। जब भी आपके पास नाम लिखने जाए तो सबसे पहले आपने कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। रूल नंबर 1 क्या आइडेंटिफाई करनी है, कार्बन चेन। कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए, ये चेन आपके पास होनी चाहिए बेटा लॉन्गेस्ट चेन, इसको आप बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, एक चीज हो गई। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद बच्चा आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी है। या तो उसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे तमाम के तमाम, अगर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे तो आपने आखिर में जो सफिक्स लगाना है वो एन लगाना है।
तमाम के तमाम अगर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। अगर कोई एक भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा तो आपने ईन लगाना है। डबल बॉन्ड स्टैंड्स फॉर ईन। अगर कोई एक भी ट्रिपल बॉन्ड आपके पास नजर आ रहा हो, तमाम बॉन्ड ट्रिपल ना हो, कोई एक भी ट्रिपल नजर आ रहा हो, तो इसको आपने क्या लगाना है बेटा? आइन लगाना है। तो एन इन आइन तो बात समझ में आ गई। एन स्टैंड फॉर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब नाम लिखना बहुत आसान है। नाम लिखना बहुत आसान है, रूल्स को हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, एक साथ सारे रूल्स बताने में भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले बेटा देखिए, अगर आपके पास नाम लिखने के लिए आता है, अब तमाम आइसो, नियो, नॉर्मल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भूल जाइएगा, सारी चीजें दफना कर आगे आइएगा। आईयूपीएससी के अंदर, आईयूपीएससी में कोई पुराना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा नॉर्मल, नियो, आइसो वाला। इसमें हमने चेन बनानी होती है, चेन की मदद से काम करना होता है। याद रखें, स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है इस तरह CH3 CH2 CH2 और क्या लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन बनाऊं तो जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो कितने कार्बन की बन रही है? लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनाते हैं? फर्स्ट कार्बन से शुरू हो, चलते रहे आखिरी कार्बन तक पहुंच जाए। कोई कार्बन मिस हो तो बेटा वो ब्रांच कहलाती है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद है? 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 कार्बन मौजूद हैं। 4 कार्बन की काउंटिंग को आप बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोल देंगे? एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन करके इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? ब्यूटेन नाम हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा? अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा है। नंबर सेकंड। नहीं बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नॉर्मल, नियो, आइजो सबको दफना कर है। अब हम आईयूपीएससी से नेमिंग कर रहे हैं। आईयूपीएससी में नॉर्मल, नियो, आइजो नहीं होता। अगेन हम आईयूपीएससी कर रहे हैं, आईयूपीएससी में नॉर्मल, नियो, आइजो 1, 2, 3 नहीं होता। ठीक है, वो सबको भूल के आ जाइएगा। वो कॉमन नेमिंग है। आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना होगा नाम देख के कि ये कॉमन नेमिंग मांग रहा है या आईयूपीएससी मांग रहा है, वो देगा, या उसने कॉमन नेमिंग दी हुई है या आईयूपीएससी दी हुई है, सब आइडेंटिफाई होगा। सबर करें, थोड़ा सा ऑफ रखिए। अब अगर ऐसा दिया हुआ है उसने, सिंपल दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जरा तेज से चलते हैं हम लोग, कहीं परेशानी हो रही तो पूछिएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने नजर आ रहे हैं बच्चा आपको? टोटल नंबर ऑफ कार्बन सर नजर आ रहे हैं 2। अब 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, 2 कार्बन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं सर? 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ। मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड नजर आए तो आखिर में चुपचाप आपने क्या लगाना है? एन लगाना है। आखिर में हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड नजर आए तो आपने क्या लगाना है? इन लगाना है। आपने क्या लगाना है? इन लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसको ईथ बोलेंगे और साथ में इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये इथीन हो जाएगा। नंबर 3 देखिए। अब नंबर 3 को जरा अच्छे से समझिएगा। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ CH3 CH2 CH2, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब इस तरीके स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे क्या नजर आता है इसमें कि सर टोटल लॉन्गेस्ट चेन बन रही है कितने कार्बन की? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। जब 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो नंबरिंग करूंगा। अच्छा, नंबरिंग करनी है आपने कहाँ से? अब नंबरिंग का थोड़ा सा उसूल आ जाएगा। वो क्या उसूल है कि आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से बॉन्ड करीब आ रहा हो। अभी तक तो नंबरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे नंबरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक यूनिक पार्ट इसके अंदर आ गया है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से बॉन्ड, डबल बॉन्ड करीब हो या जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। मतलब एक रूल अपना ले, जहां से चेन का यूनिक पार्ट करीब हो वहां से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड यहां से इस तरफ से आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर नजर आएगा आपको, तो ये तीसरे कार्बन पे है। लेकिन अगर आप इस तरफ से आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन में नजर आएगा आपको। तो यहां से भी तीसरे पर है, यहां से भी तीसरे पर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब इसका नाम लिखने जाते हैं। जब इसका नाम लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो टोटल को बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड नजर आया तो क्या लगा दिया आपने? आयन लगा दिया, हेक्साइन। अब एग्जामिनर पूछेगा ये जो आयन लगा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है? अगर आप कोई पोजीशन नहीं बताते ट्रिपल बॉन्ड मतलब आयन की, तो एग्जामिनर समझेगा कि बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन है 1, ये पहले पर लगा हुआ है। लेकिन इसकी पोजीशन एक्चुअल में क्या है? 3, तो 3 लगाना लाजमी है कि तीसरे कार्बन पे आयन लगा हुआ है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का अच्छा तरीका ये है कि आप हेक्स लिखें, बीच में लगा दें 3 और साथ में लगा दें आयन, तो हेक्स 3 आयन भी समझ में आएगा एग्जामिनर को। हेक्स का मतलब 6 कार्बन की चेन है, आयन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, और 3 का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पर मौजूद है। इंतहाई आसान सा काम है नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधी वैसी खत्म हो गई है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़े, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे देखते हैं बेटा, आपके पास लिखा हुआ इस तरह H3C सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH और CH3। ठीक है, एक वैलेंसी आउट हो गई है, मैं मिटा देता हूं। अब देखिए बेटा, इस तरीके से नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नई चीज है। नई चीज क्या है कि सर हम चेन यहां से बनाए, यहां से बनाए, यहां से बनाए। चेन किसी भी एक कोने से बनाइए। चेन किसी भी कोने, 3 कोने नजर आ रहे हैं, या तो यहां से चेन बन सकती है, या यहां से बन सकती है, या यहां से बन सकती है। चेन किसी भी कोने से बनाइए। ठीक है, कायनात बेटा आपका जवाब दे रहा हूँ मैं, जरा सब्र कीजिएगा। चेन किसी भी कोने से बनाए, लेकिन आपकी चेन क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम कार्बन चेन में आने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन सकती है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की बन सकती है। यहां से आएंगे 1 2 3 4 5 की बनेगी, तो सीधी सीधी चेन बनाइए, अच्छी बात होती है। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना दी। अब ऊपर वाला कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो जो चीज चेन का पार्ट नहीं होती बेटा वो क्या कहलाती है? ब्रांच कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ब्रांच कहलाती है। अब जरा सुनिएगा तहम्मुल से, बिल्कुल तसल्ली से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है, कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करते हैं हम एक प्रीफरेंस से, लॉन्गेस्ट चेन प्रीफर करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करते हैं प्रीफरेंस से, एक ऑर्डर से। अब उसका एक प्रीफरेंस टेबल होता है कि किस ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। प्रीफरेंस टेबल एक साथ बता दिया तो सारी बात की अहमियत खत्म हो जाएगी, लेकिन समझ के करेंगे तो इंतहा आसान हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए कंसीडर करके रेजर इस्तेमाल करके डबल बॉन्ड मिटा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब जरा मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, तो नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से ब्रांच करीब होती है। 3 रूल्स पढ़ेंगे, याद है, सुनिएगा तीनों रूल्स, इसको लिखते जाइए तीनों। नंबर द चेन फ्रॉम नियरेस्ट टू अल्काइल रेडिकल या नियरेस्ट टू ब्रांच। यहां से ब्रांच दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे, यहां से ब्रांच दूसरे नंबर पे। तो नंबर द कार्बन कार्बन एटम फ्रॉम नियरेस्ट टू ब्रांच, जहां से ब्रांच करीब होगी हम वहां से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ एक रूल तो ये हो गया, रूल नंबर 1। ठीक है, एक रूल समझ में आ गया। इसको लिखिए हाथ के हाथ कि नंबर द कार्बन एटम ऑफ द चेन फ्रॉम नियरेस्ट टू अल्काइल रेडिकल। सही है। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं जरा नीचे वाले स्ट्रक्चर में। H3C, CH3, CH2, ऊपर भी 2 लगा दें, डबल बॉन्ड छोड़ दें भी। CH2, CH, CH3, CH3। अब अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों तरफ से ब्रांच मौजूद है, ब्रांच सीधे हाथ से ही मौजूद है, ब्रांच उल्टे हाथ से ही मौजूद है, तो आप देखेंगे कि ब्रांच का नेचर क्या है। अब यहां से ब्रांच देखें तो दूसरे नंबर पे है, यहां से ब्रांच देखें तब भी दूसरे नंबर पे है। जब ब्रांच दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर हो, जब भी ब्रांच दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर हो और एक जैसी ब्रांच हो, तो बेटा आपकी मर्जी होती है। ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच है, यहां से भी दूसरे नंबर पे है, यहां से भी दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें, तो आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी क्या कर लें?
नंबरिंग कर लें। ठीक हो गया, ये रूल समझ में आ गया। अब जरा इस तरह एक और रूल समझ ले हाथ पे हाथी। वो रूल जरा, ये रूल जरा समझ ले कैसा होता है। कुछ बच्चे नाम बना बना के भेज रहे हैं, तो बेटा शाबाश, अगर आपको मतलब पहले से इन चीजों का आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा रूल्स को लिखें आप लोग, अच्छे लफ्जों में लिखें। चल बेटा देखें, अब ये भी इस तरह ही चेन है। अब चेन मैक्सिमम सिलेक्ट करनी है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, छह, सात। सात कार्बन की चेन मुझे नजर आ रही है, तो मैंने सात कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब मैं देखूं तो सीधे हाथ से तीसरे नंबर पे ब्रांच है, उल्टे हाथ से भी वन टू थ्री तीसरे नंबर पे ब्रांच है। अगर आपके पास दोनों तरफ से, अगर आपके पास दोनों तरफ से बेटा ब्रांच सेम पोजीशन पर आए और ब्रांच का नेचर क्या हो, डिफरेंट हो, अगर ब्रांच का नेचर क्या हो, डिफरेंट हो, तो आप बेटा छोटी वाली ब्रांच को प्रीफर करते हैं नंबरिंग करते वक्त। नंबरिंग करते हुए हमेशा छोटी वाली ब्रांच को आप क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे, इस रूल को लिखें, ये रूल हमेशा कंफ्यूज करता है। इफ टू डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अपेयर्स, बेटा अल्काइल रेडिकल कहूं या अल्काइल रेडिकल के अलावा इसको ब्रांच कहूं, बात एक ही है। मैं सवालात के ऊपर आ रहा हूं भी, हौसला रखिए। इफ टू डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अपेयर्स एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड, अपेयर्स एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड, then numbering preference will be given to smaller alkyl radical। मैं आ रहा हूं बेटा, स्मॉलर अल्काइल रेडिकल। सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कि जहां से ब्रांच करीब है वहां से लिखेंगे, लेकिन इस केस में ब्रांच फर्स्ट सेकंड यहां से भी थर्ड पर है और यहां से भी थर्ड पर है। अब दोनों तरफ से सेम ब्रांच थर्ड पर है और थर्ड पर अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो आपने छोटी वाली ब्रांच को प्रीफर करना है। दिस फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, सेवन कार्बन। ठीक है बेटा, नियरेस्ट ब्रांच को प्रीफर करते हैं, लेकिन नियरेस्ट ब्रांच लिखते हैं अल्फाबेट। अच्छा बेटा भी इस पे आ रहा हूँ, मैं लिखने वाली कहानी पे आ रहा हूँ। नियरेस्ट ब्रांच को प्रीफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से नियरेस्ट है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर है। तो रूल को पढ़ो जरा। इफ टू रेडिकल्स अपीयर्स एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द चेन, देन नंबरिंग प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्मॉलर अल्काइल रेडिकल। ठीक है, आ जाए। अब इसकी नेमिंग करनी है। जब नेमिंग करने जाएंगे तो नेमिंग करते हुए जिंदगी भर कियामत तक हमेशा सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रांच का नाम, ब्रांच की पोजीशन। तो ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। दूसरे कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है और एक सिंगल ब्रांच लगी हुई है, मतलब सिंगल कार्बन की ब्रांच लगी हुई है। सिंगल कार्बन मतलब सर आपने बताया था CH4 मौजूद हो तो इसको मीथेन बोलते हैं, लेकिन CH3 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो ये जो ब्रांच है वो कौन सी लगी हुई है, मिथाइल की। कहाँ पे, टू पर लगी हुई है। तो आप इसको लिखेंगे टू पर मिथाइल लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है पांच, तो टू मिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा पेंट। तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है तो टू मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या हुआ बेटा कि टू पर भी एक ब्रांच लगी हुई है, वन टू थ्री और फोर पर भी एक ब्रांच लगी हुई है। ठीक है बेटा, टू और फोर पे जो ब्रांच, बेटा डबल बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड वाला बना दूंगा, डबल बॉन्ड वाला बना दूंगा शराब, डबल बॉन्ड वाला बना देंगे, सिंगल बॉन्ड को फोकस कर लोगे। ठीक हो गया। तो टू पर भी ब्रांच लगी हुई है, फोर पर भी लगी हुई है। तो टू पर जो लगी है वो मिथाइल वाली लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, टू पर मिथाइल। अब मजे की बात, टू पे भी लगी हुई है, फोर पे भी लगी हुई है, तो हम कलेक्टिवली नाम लिखेंगे। कलेक्टिवली नाम कैसे लिखेंगे सर, आप टू पे भी लगे हुए हैं,
सर आप 4 पे भी लगे हुए हैं और आप मिथाइल जो है वो 2 बार लगे हुए हैं, तो इनकी मल्टीप्लिसिटी भी बतानी है कि 2 बार का मतलब क्या होगा, 2,4 डाई मिथाइल। सही है, 2,4 मतलब डाई का मतलब है मिथाइल 2 बार लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पे। तो 2,4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन इसका क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारे पास, इसमें क्या होगा सर, इसमें याद रखिएगा जब सेम ब्रांचेस हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब डिफरेंट ब्रांचेस हो तो हमेशा नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। जब डिफरेंट ब्रांचेस हो तो हमेशा नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो इनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। मिथाइल का एम बाद में आता है, इथाइल का ई पहले आता है। एक कार्बन की ब्रांच मिथाइल, 2 कार्बन की ब्रांच क्या कहलाती है बेटा, इथाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, इथाइल कहलाती है। अब जरा नाम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 5 पे लगा हुआ है सर इथाइल, इसी तरह 3 पे लगा हुआ है सर मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, तो इसको हम बोल देंगे सर हेप्टेन। तो ये बिल्कुल बुनियाद बेसिक वाली हमने नॉमेनक्लेचर कर लिए। ठीक है, अब इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब रूल जल्दी आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला रूल था कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है सर, कर ली। दूसरा रूल था कि नंबरिंग करनी है चेन की। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रांच करीब होगी। अगर एक जैसी ब्रांच एक जैसी पोजीशन पर आ रही है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लें, कोई टेंशन नहीं है। अगर डिफरेंट ब्रांच सेम पोजीशन पर आ रही है तो वहां से नंबरिंग करें जहां से छोटी ब्रांच लगी हुई है। सही हो गया। आखिरी रूल क्या आता है, नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियरेस्ट टू, अच्छा नंबरिंग हो गई। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में करते हैं, नेमिंग हमेशा किस ऑर्डर में करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब मुझे लग रहा है ये वाली आधी हवा में इस स्ट्रक्चर में गलती करेगी, उस पर गलती ना करें, ये तो मेरा गुमान है खाली। इसका नाम बताइए। जल्दी इसका नाम बताइए, कंप्लीट करने दे मुझे। यस, नाम बताइए इसका। 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। यस, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। यस, इथा अब्दुल राफे, आसिफा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। मार्शा, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, अब्दुल राफे अगेन। चलो पेंटेन कर लेते हैं आपकी बात को, 4 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, मतलब एक लाइन लगी पड़ी है, 4 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। अभी तक एक भी, शाबाश, ये एक आ गई है मुस्लिम खान, मुस्लिम, शाबाश। एक स्ट्रक्चर सही है, बाकी सारे गलत आए। सबके सबने जो चेन बनाई वो क्या चेन बनाई, एज यूजुअल जो जिसकी मुझे उम्मीद थी, वो क्या चेन बनाई बेटा आप लोगों ने, वो चेन बनाई है इस तरीके से स्ट्रेट, ऐसे ही है। मैंने कहा था रूल नंबर एक है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, कौन सी चेन सिलेक्ट करनी होती है आपने, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन से मुराद मैक्सिमम कार्बन चेन में आने चाहिए, लेकिन जिसने ये वाली चेन बनाई है उसने गलत बनाई है, इससे मैक्सिमम कार्बन कवर नहीं हो रहा है। मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मैं 6 कार्बन की चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, अब जरा गंदी सी राइटिंग में आएंगे, 1 2 3। अगर मैं चेन को आगे दोनों ऑप्शन है ना, किसी एक तरफ जाना है, या तो आगे चले जाऊं या ऊपर चले जाऊं, ठीक है, किसी एक तरफ जाना है। हमेशा उस तरफ जाऊंगा जहां से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं ऊपर जाके देखूंगा तो 1 2 3 4 ऊपर 2 कार्बन मिले हैं मुझे, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। जिसके बाद ये एक ब्रांच कंसिडर होगी और ये वाली ब्रांच दूसरी कंसिडर होगी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, दूसरे पर ब्रांच है और चौथे पर ब्रांच है, अब तो सबने सही बता दिया। तो ये गलती एग्जामिनर आपको इसी तरीके से घुमाता है, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। शाबाश, सही है बेटा।
ये स्ट्रक्चर हो गया। जल्दी से डबल बॉन्ड पे आते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मौजूद है, H2C, सी, CH3, CH2, डबल बॉन्ड। इथाइल किसको कहते हैं बेटा? इथाइल इसको कहते हैं, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये देखें, इथाइल इसको कहते हैं। अगर ब्रांच की शक्ल में आ रहा हो और दो कार्बन, C2H5 को मिला के इसको पढ़ेंगे तो C2H5 बनेगा, तो C2H5 इज कॉल्ड एज इथाइल। सर यहाँ पे इथाइल क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा यहाँ मुझे लॉन्गेस्ट चेन ऊपर की तरफ मिल गई, मुझे लॉन्गेस्ट चेन पे जाना था। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, दो कार्बन ऊपर थे। तो मैंने चेन को बजाय सीधा बनाने के, मैंने तो लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इस तरह की चेन बना ली थी। तभी इसमें इथाइल नहीं बचा कुछ, इसमें एक ये मिथाइल बचा, एक ये मिथाइल बचा। ठीक है, 2,1 2 3 4, बेटा 4 होगा ना, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। टोटल कार्बन 8 है। प्रीना बेटा, टोटल कार्बन तो 8 है, लेकिन ब्रांच टोटल 8 तो बन रहे हैं। देखें, हेक्सेन में कितने कार्बन कवर हो रहे होंगे? 6। मिथाइल कितनी बार है? 2 बार है, तो कितने कार्बन कवर हो रहे होंगे? 2, 6 2 कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन इसका नाम अपने रूल्स के मुताबिक लिखा है। रूल कहते हैं ब्रांचेस को अलग लिखो और चेन को अलग लिखो। ब्रांच को मैंने मिथाइल, मिथाइल, डाई मिथाइल करके अलग लिखा है। चेन, हेक्स, 6 कार्बन की चेन को मैंने अलग लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है आपसे? रूल कह रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? 2,4 क्यों लिखा बेटा? 2,4 इसलिए लिखा कि एक ब्रांच 2 पे थी, दूसरी ब्रांच 4 पे थी। एक 2 पे थी, दूसरी किस पे थी? 4 पे थी। तो पहले 2 लिखा, देन 4 लिखा, कलेक्टिवली इनका नाम लिखा डायमिथाइल। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2,4 मिथाइल एक बार और मिथाइल दूसरी बार, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल। लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपने मिथाइल मिथाइल को 2 बार नहीं लिखना, बल्कि कलेक्टिवली इसको डाई मिथाइल लिखना है। सही है। डाई कब लगाएंगे? एक जैसी ब्रांच 2 बार डाई आएगी तो डाई लगाएंगे, 3 बार आएगी तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार आएगी तो टेट्रा लगाएंगे, 5 बार आएगी तो पेंटा लगाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी ना, काउंटिंग। सिंगल होती है तो मोनो कहते हैं, मोनो लगाते नहीं हम। 2 हो तो डाई बोलते हैं, 3 हो तो ट्राई बोलते हैं, 4 हो तो टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। क्लियर है? कर रहा हूँ बेटा, नीचे वाला कर रहा हूँ। H2C, चले, ये मैंने नीचे वाले स्ट्रक्चर बना दिए। अब इस स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है बेटा? ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये हमें नजर आ गई है कि ये ब्रांच है। ये हमें नजर आ गई कि क्या मौजूद है? ब्रांच मौजूद है। अब करना कराना क्या है हमें? अब सीधी सीधी सी कहानी मौजूद है कि नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग की प्रेफरेंस होती है। यहाँ से नंबरिंग कहाँ मौजूद है बेटा? डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, तो जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। नंबरिंग प्रेफरेंस क्या होती है बेटा? अब याद रखें, सबसे हाईली प्रीफर होता है डबल बॉन्ड। देन कौन होता है बेटा? डबल बॉन्ड करीब है तो उसको नंबरिंग देनी है। देन होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आप किसको देते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। अगर लगे हुए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगे हुए तो देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, इसी के बाद हम नंबरिंग प्रेफरेंस देते हैं किसको? CH3, C2H5। तो ये नंबरिंग प्रेफरेंस है, इसका प्रॉपर टेबल होता है, मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अभी समझने की बात ये है कि डबल बॉन्ड और CH3 में प्रीफरेंस किसको दी जाएगी? डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा वहां से हम नंबरिंग कर रहे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। उसूल, उसूल नंबर 1, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा बेटा? ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। ब्रांच कहाँ पे लगी हुई है? 5 पे लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है? 5 पे। तो आप क्या बोलेंगे? 5 पे लगा हुआ है मिथाइल,
5 पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 को आप बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है तो इसमें एन नहीं आएगा बल्कि इन आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है फर्स्ट वाले पर, तो हेक्स, हेक्स के साथ 1 आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, इन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 मिथाइल, आप 1 हेक्स मत लिखें, आप लिखें 1 हेक्सीन। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों बातें क्या हो जाएंगी बेटा, सेम हो जाएंगी। सही है, आइन नहीं होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन होता है। सही बेटे, बात समझ में आई। अब जरा इसको देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ही देखें। अगर आपके पास लिखा हुआ इस तरीके से CH3 CH2 CH CH3 CH Cl CH3, यहां से इसको मिटाएं, यहाँ पे लगा दें Br। न्यूजीलैंड बुरी तरीके से हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से जीत रहा है मैच। बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान नहीं पहुंचा, वरना आज आपकी छुट्टी होती। चले भाई, नहीं बेटा, अगर वन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 पर मौजूद है, एक सवाल आया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 पर मौजूद है तो लिखना जरूरी नहीं है। 1 कहीं भी लिखना जरूरी नहीं होता, 1 बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन फिर भी लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा 1 लिखा है तो 2 कहाँ पे लिखना है। खैर, अच्छा बेटा, इस पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको ये बहुत गंदी राइटिंग में Br बनाया है, इसको मैं अच्छी राइटिंग में कर देता हूँ। ये बेसिकली ब्रोमाइड है, Br है ये। सही है, अब जरा फोकस करें, नंबरिंग करने जाएंगे तो ये ब्रांच है 1, ये ब्रांच है 2, ये ब्रांच है 3। नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच। यहाँ पे दूसरी पर है ब्रांच, यहाँ पर दूसरी पर है ब्रांच, लेकिन दूसरी पर जो दोनों ब्रांचेज है वो हेलोजन की लगी हुई है। जब भी हेलोजन सेम पोजीशन पर आ रहा होता है तो हम कौन सा ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट। अच्छा, इसमें 2 तजाद है, वो 2 तजाद बता देता हूँ, दोनों सही है, कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं हुई है। कुछ लोग बोलते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाओ, कुछ लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर पे जाओ कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है। तो दोनों चीजें सही है, आप किसी पर भी जाएंगे तो बात एक ही है, लेकिन नाम में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी सही है, कुछ किताबों में अल्फाबेटिक ऑर्डर है, कुछ किताबों में रिएक्टिविटी ऑर्डर है। कुछ किताबों में अल्फाबेटिक है, कुछ में क्या है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाते हैं तो ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर पे जाते हैं तो हाईली रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, देन होता है क्लोरीन, देन होता है ब्रोमीन, देन होता है आयोडीन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पे जाते हैं तो आपके पास नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग होगी उल्टी तरफ से। ठीक है, तो सर हम क्या करें, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इस तरह तो परेशान हो जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों बातें पता है, दोनों बुकों की किताबों के कॉन्सेप्ट पता है, तो आप किसी भी तरीके से कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फोकस कर ले रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी फोकस कर लो, उसमें कोई जद्दोजहद, कोई मसला, कोई जंग नहीं है। सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे लगा हुआ है आपके पास ब्रोमाइड, पहले ब्रांचेस के नाम लिख रहा हूँ, 2 पे ब्रोमाइड अच्छा, नाम हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा। नंबरिंग में आप रिएक्टिविटी पे जा सकते हैं, लेकिन नाम हमेशा 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 अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा। ब्रोमाइड का बी पहले आता है, तो 2 पे ब्रोमाइड, 4 पे क्लोराइड। ठीक है बेटा, 3 पर भी लगी हुई ब्रांच, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे मिथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 को बोलते हैं पेंट, और साथ में क्या लग जाएगा, एन, तो क्या बन जाएगा, ये पेंटेन बन जाएगा। तो ये कुछ हमने बेसिक से पढ़े हैं, मैं कुछ आपसे शेयर करूंगा बेटा, वो कुछ आपने पढ़ने होंगे, मतलब मैं करूंगा तो पूरी शीट शेयर करूंगा, लेकिन जो बोलूंगा सिर्फ वही वाले करने, नंबरिंग में बता दूंगा, सिर्फ वही वाले करने होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक्स के आखिर में जो मौजूद है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंटैक्स बुक बोर्ड की मौजूद
STB से बता रहा हूँ, STB जिसके पास हो बेटा, उसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इसके आखिर में कुछ असाइनमेंट्स मौजूद हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो दिल को इंतहाई खुशी होगी और आप लोग समझ जाएंगे। कहीं कोई मसला हो तो बेटा मैं हाजिर हूँ, आप लोग उसको पूछ लीजिएगा।